Hello everyone. This is the seventh lecture of our topic function. So आज के इस वीडियो में हम बेसिकली को डिस्कस करने वाला है रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है. ऑलरेडी हमने आई थिंक सेकेंड लेक्चर में थोड़ा सा वो आइडिया ले लिया था जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री का जो साइन एक्स कॉस एक्स वो इन सभी का वो रेंज देखा था. ठीक है. तो आज हम वो इन डिटेल उस चीज़ को हम देखेंगे विथ सम मोर एग्जांपल्स. एंड इफ़ यू वांट टू सी ऑल माय फ्री क्लासेस एंड पीडीएफ नोट्स यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक as well as you can scan this QR. Okay. तो चलिए वो शुरू करते हैं. रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. आवर न्यू हेडिंग इज रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. Range of trigonometric function. Trigonometric. ओके. सो इसमें मैं वो सब चीज़ कवर नहीं कर रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी कर चुका है. वो बेसिक चीज़ें जैसे साइन एक्स का आपका. ठीक है, मैं एक दिखा देता हूँ. एक आपको दिखा देता हूँ. साइन एक्स का जैसे रेंज आपको चाहिए. जैसे यू हैव ए फंक्शन विच इज़ y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. ठीक है, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. अब इसका अगर आपको ग्राफ पता है, यस एवरीवन नोज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ठीक है, इस वेव लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ऐसा ग्राफ है साइन एक्स का. तो इस साइन एक्स के लिए जो रेंज आएगा, रेंज मीन्स वाई वैल्यू. तो सबसे पहले इसका आपका वो डोमेन क्या होगा. डोमेन इज ऑल रियल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स वैल्यूज. बट वाट आर द वाई वैल्यूज. वाई वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -1 से 1. दैट मीन्स इसका जो रेंज आएगा, रेंज आपका क्या आएगा. पेन कलर से लिखता हूँ. जो आपका रेंज आएगा वो आएगा -1 टू साइन एक्स, मतलब -1 और 1 के बीच में रहेगा. ठीक है, सो दिस इज द रेंज बेसिकली. ओके. सपोज मैंने यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, अब वो याद करो. y इक्वल टू सपोज मैंने a साइन x लिख दिया. a साइन x सपोज कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 5 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, -3 साइन एक्स, लाइक दैट. तो ये जो पूरा ग्राफ स्ट्रेच या फिर वो कंप्रेस हो जाता है. कैसे, ये वर्टिकली है ना. तो फिर जो मैक्सिमम पॉइंट बनेगा आपका वो +a होगा. सपोज a इज ए वो नंबर विच इज मोर देन 1. सपोज मोर देन 1, तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा. एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा बेसिकली. आपको वेव का थोड़ा आइडिया होगा जिसमें a को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड. उसका एम्पलीट्यूड ऐसे बढ़ जाएगा. दैट मीन्स दिस टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट point will get changed. This topmost point will be your +a and this is your -a. तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेंज होगा, रेंज आपका -a से लेकर a sin x +a तक. ठीक है, सो दिस इज द रेंज. तो ऐसे आपको वो पता होना चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ, सपोज y इक्वल टू साइन के अंदर मैंने ax लिख दिया. आप कोई मुझे बता सकता है कि इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं ग्राफ में. इसमें ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे. ये स्ट्रेच या फिर कंप्रेस्ड हो सकता है, ऐसे ऐसे. ठीक है, लेकिन जो वो इस केस में क्या था, इस केस में वो जो साइन एक्स वाला ग्राफ था वो ऐसे कंप्रेस या एक्सपांड होता था. ठीक है, मीन्स वर्टिकली कंप्रेस या एक्सपांशन, स्ट्रेच या वो कंप्रेस. लेकिन इस केस में जो साइन एक्स वाला ग्राफ होगा वो ऐसे वो कंप्रेस हो सकता है या फिर ऐसे स्ट्रेच हो सकता है हॉराइजॉन्टली वी कैन से. तो ठीक है, तो अगर ये a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है दैट मीन्स इट विल गेट कंप्रेस्ड हो जाएगा.
हाँ मतलब एम्पलीट्यूड सेम रहेगा बट कंप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप खेल सकते हो इसके साथ, वो ग्राफ के साथ। एक जैसे वो वेबसाइट में बता देता हूँ, जियो जेब्रा नाम के एक वेबसाइट है, स्पेलिंग स्पेलिंग कुछ था, जियो जेब्रा लिख के देखना। जियो जेब्रा ये हो सकता है स्पेलिंग, और या फिर एक और है डेस्मोस। अब इन दोनों में खेल सकते हो, मतलब ऐसे मतलब वो वैल्यू पुट करके आपको मतलब वो दिख जाएगा वो कि कैसे वो ग्राफ्स कंप्रेस्ड या मतलब ऐसे मतलब वो स्ट्रेच हो रहा है, वो सब आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहेगा, -1 to 1, मतलब ओनली दैट, जैसे इसको मतलब वो स्प्रिंग समझ लो और स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करना या फिर स्ट्रेच करना, लेकिन मतलब जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा। तो इसमें आपका मतलब वो रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस केस में। ए एक्स अंदर अगर है, अगर ए अंदर है एक्स के साथ है, तो इसमें रेंज के साथ कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो -1 से +1 तक ही होगा इसका भी रेंज। ठीक है, अभी रेंज -1 से +1 तक ही होगा। ठीक है, अगर आ, एक और केस ले लिया मैंने जिसमें सपोज y इक्वल टू साइन x प्लस ए। तो इसमें क्या होता है आपको पता होगा फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ लेक्चर्स, यू कैन सी कि इस केस में क्या होता है। इस केस में बेसिकली शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट, है ना। अगर a का वैल्यू आपका -1 है, सपोज -1 है, तो 1 यूनिट इस साइड शिफ्ट हो जाएगा ना, इस साइड मतलब राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ वो पूरा ग्राफ को, सपोज ये पूरा ग्राफ राइट राइट में शिफ्ट हो गया कुछ यूनिट, ठीक, ऐसे। तो ये तो बस मतलब शिफ्ट है ना, इस साइड या फिर इस साइड। तो इसमें मतलब वो y वैल्यू में कुछ भी मतलब वो फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे इसमें 1 है ऑलरेडी, इसमें -1, तो इसमें भी रेंज आपका सेम ही रहेगा। आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। -1 to साइन x प्लस ए। देखो अगर अनटिल अनलेस यू चेंज इच एम्पलीट्यूड, तो मतलब वो एम्पलीट्यूड क्या है, जैसे इसमें एम्पलीट्यूड है 1, इसमें एम्पलीट्यूड है a, इसमें एम्पलीट्यूड है 1, तो अनटिल अनलेस यू चेंज द एम्पलीट्यूड, इसका जो रेंज होता है वो सेम रहेगा फॉर द एंटायर डोमेन। ठीक है, वो मतलब वो डोमेन भी मतलब मतलब इसमें मतलब वो मैटर करता है। ठीक है, ओके। सपोज एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज a different example I'm going to show you. Find range of y equal to cos x, y equal to cos x, cos x का मुझे रेंज चाहिए, बट नॉट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, इन इंटरवल। इन इंटरवल कौन सा इंटरवल में चाहिए मुझे रेंज? इन इंटरवल x बिलोंग्स टू सपोज -π/2 to π/2। तो -π/2 और π/2 के बीच में अगर वो x मैंने मतलब वो रखा, देन इसका रेंज क्या होगा? दैट मीन्स नाउ आई एम मतलब वो रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, तो इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्यों क्यों रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कहते हैं? बिकॉज हमको हम लोग हम सभी को पता है कि cos x का आपका वो ग्राफ कैसा बनता है। cos x का ग्राफ कैसा बनता है? cos x का ग्राफ ऐसे सिमेट्रिक बनता है y एक्सिस के अबाउट, ऐसे आपको पता होगा cos x का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। दैट मीन्स फॉर एंटायर cos x ग्राफ, इसका जो आपका मतलब वो डोमेन होता है वो है ऑल रियल नंबर, बट इसको हमने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसको, रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट करके हमने सिर्फ यहाँ तक लेके आया, इसका जो रेंज है सिर्फ यहाँ तक लेके आया। only this portion I am considering from -π/2 to π/2। this is from -π/2 to π/2, है ना, बस इतना ही ग्राफ मतलब वो आएगा। तो दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ए पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ, एंड मतलब वो विच पोर्शन व्हेन x इज इन बिटवीन -π/2 to π/2। हाँ ऑफ कोर्स -π/2 में ओपन आएगा ग्राफ का, इसमें भी ओपन आएगा और ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट cos x ग्राफ वेयर x इज इन बिटवीन -π/2 to +π/2। ठीक है, अब ऊपर वाला पोर्शन तो सेम ही रहेगा, दिस इज 1,
क्लियर? अब मुझे बताओ फ्रॉम दिस ग्राफ व्हाट इज द रेंज? तो वी कैनॉट से कि इसका रेंज आपका -1 to +1 होगा। वी कैनॉट से, व्हाई? बिकॉज हमारे पास पूरा मतलब वो डोमेन नहीं है फ्रॉम, मतलब वो आर आर डोमेन नहीं है हमारे पास। हमारे पास कौन सा डोमेन है? -π/2 से, मतलब वो 2 से π/2 तक ही ओनली एक्स वैल्यूज है। तो इन एक्स वैल्यूज में वाई का कौन सा वैल्यू आ रहा है वो देखो। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जीरो वाला लाइन, y इक्वल्स टू जीरो वाला लाइन, ये y इक्वल टू 1 वाला लाइन तक जा रहा है ना? ये मतलब देखो y इक्वल टू फ्रॉम, मतलब वो जीरो से लेके y इक्वल टू 1 का सब कुछ वैल्यू ले रहा है। बट y इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? देखो क्योंकि π/2 नहीं हो सकता ना, या फिर ये नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू जीरो में आएगा ओपन और y इक्वल टू 1 में आएगा क्लोज। तो वी कैन से जो आपका इसका मतलब वो रेंज होगा, वो रेंज कौन सा एक्सिस देता है? y एक्सिस रेंज बताता है। अब y एक्सिस में देखो आप कौन सा वैल्यू ले रहा है ये। y एक्सिस में इसका जो रेंज होगा, रेस्ट्रिक्टेड रेंज होगा, वो रेंज होगा आपका y बिलोंग्स टू जीरो से लेके 1 तक, जीरो से लेके 1 तक। जीरो पे आएगा क्लोज और क्या ओपन, और 1 पे आएगा क्लोज। ठीक है? सो दिस इज हाउ वी फाइंड द रेंज इन केस ऑफ दिस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कॉन्सेप्ट। ठीक है? ओके, ये तो हो गया सिंपल चीज है। अब एक नया चीज पढ़ते हैं। So in many question you will come across a term, an expression basically, which is a sin x। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखेगा, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। आपको इस टाइप का चीजें दिखेंगी बहुत सारे क्वेश्चन में। तो अगर हमको इसका रेंज पता चल जाए देन आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो सपोज एक मैंने आपको इस तरह का एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। अब इसका आपको चाहिए व्हाट? रेंज। एंड बिफोर यू फाइंड द रेंज आप मुझे डोमेन बता दो। डोमेन, डोमेन के लिए क्या करोगे? अब ये दोनों फंक्शन अलग अलग, इसका डोमेन निकाल लो, इसका भी डोमेन निकाल लो। अब ये पूरा फंक्शन अगर मतलब वो डिफाइन होना है देन मतलब वो दोनों का वो इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है? क्योंकि मतलब दोनों का जो मतलब वो कॉमन पार्ट होगा एक्स का वैल्यू, बस उसी में मतलब वो दोनों डिफाइन होगा साथ में। तो इसका भी आपका मतलब वो डोमेन है रियल नंबर, इसका भी आपका डोमेन है रियल नंबर। अब उन दोनों का अगर आप कॉमन एरिया लोगे तो दैट विल बी बिकम ऑल द मतलब रियल वैल्यूज इज पॉसिबल फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर रेंज। अब रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे? रेंज, रेंज, ठीक है? तो आप सभी ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, वेव्स, आई थिंक वेव्स ही नाम था शायद। तो उसमें इस तरह का एक्सप्रेशन आपने मतलब वो देखा होगा। उसको हम कैसे मतलब वो सिंप्लीफाई करते थे। ओके, आई एम ट्राइंग टू शो यू सम कैलकुलेशंस हियर। जैसे y को a sin x प्लस b cos x लिख लिया मैंने। अब देखो ये एक साइनोसॉइडल कर्व है और ये भी एक साइनोसॉइडल कर्व है। साइनोसॉइडल कर्व मींस मतलब वही जैसे साइन या कॉसेक्स जैसा वो दिखता है, लाइक दैट, ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है? अगर ये भी एक साइनोसॉइडल है, ये भी एक साइनोसॉइडल है। अब इन दोनों को मैं देखो वो यहाँ पे है इन दोनों का सम, इसका कुछ ग्राफ आएगा ऐसा, इसका भी कुछ ग्राफ आएगा ऐसा। अब इन दोनों को मैं ऐसे मतलब वो प्लस कर दिया। अब वो भी एक क्या बनता है मैं ये बोल रहा हूँ। अब मतलब वो ग्राफ भी एक मतलब वो इन दोनों को सम करने के बाद एक के ऊपर मतलब वो ओवरलैप करने के बाद आपको फिर से एक साइनोसॉइडल ग्राफ मिलता है, या फिर साइन ऑफ समथिंग एक्स प्लस समथिंग, कुछ फाइल लिख लिया और यहाँ पे आर आ गया, लाइक दैट, है ना? और वी कैन से सपोज एक नया एम्पलीट्यूड बन जाएगा। देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है बी, यहाँ पे आर्गुमेंट है एक्स, यहाँ पे आर्गुमेंट है एक्स। बट एक नया मतलब वो एम्पलीट्यूड बनेगा आर, और वो कोसाइन भी बन सकता है, और उसको हम मतलब वो इंटरचेंज कर सकते हैं साइन और कोसाइन में, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्स प्लस नया फाई आ गया। ठीक है? तो हम इसको कैसे बनाएं? देखो अगर हमको ये वाला चीज मिल जाए देन वी कैन इजीली कमेंट ऑन इट्स रेंज, है ना? अब देखो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो थोड़ा सा वेव में भी पता मतलब वो ये चीज़ हेल्प करेगा। कैसे? देखो इसमें एक ट्रिक है।
ये जो कांस्टेंट है ना ए और बी, अब इसको क्या करो, इसका स्क्वायर लेके सम सम करो और उसका रूट ले लो। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे एक चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड किया बस मैंने। और यहाँ पे क्या किया, ये चीज़ आप लोग किए हो ऑलरेडी इन क्लास 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर आएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, ओके। तो अब मैं ये क्यों किया, अब अभी आपको पता चलेगा कि अब देखो देखो इसको हम cos x मान, मतलब cos अल्फा, कुछ cos cos का फंक्शन, मतलब ये बता सकते हैं क्या, इज दिस cos अल्फा? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है cos x का रेंज। देखो देखो, अब किसी को cos अल्फा नहीं मान सकते। देखो अगर इसमें 5 sin x रहता, 5 sin x रहता इसके अंदर, सपोज इसका वैल्यू 5 रहता, तो इसको आप cos अल्फा नहीं मान सकते। वाई? क्योंकि cos अल्फा का वैल्यू कभी भी 5 हो ही नहीं सकता। क्लियर? cos अल्फा का वैल्यू कभी भी 5 हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए आप किसी को भी ऐसे cos या sin नहीं मान सकते। मतलब कब मान सकते हो, इफ यू आर वेरी क्लियर विथ दिस कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा, इसका इसका वैल्यू हमेशा देखो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। देख सकते हो, क्योंकि ए इज हियर एंड आपका मतलब वो नीचे ए से एक, मतलब ये बड़ा वैल्यू है ऑफ कोर्स, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है साथ में, तो इसका वैल्यू हमेशा ये -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। सो दैट इज वे वी कैन एज्यूम कि इसको cos अल्फा एज्यूम कर लिया मैंने, तो cos अल्फा एज्यूम कर लिया। अगर ये cos अल्फा है तो अब देखो ट्राइंगल बना के, एक ट्राइंगल बना के देखो, अगर ये cos अल्फा है आपके पास, अगर ये आपका एक cos अल्फा है, वो अपने आप ये cos मतलब वो साइन अल्फा बन जाएगा, देख लेना। सपोज दिस इज एन एंगल अल्फा, cos अल्फा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है ये ए और ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी। ये मैं कहाँ से लिखा, जस्ट बाय कंसीडरिंग दिस एज cos अल्फा, इसको मैं cos अल्फा कंसीडर किया था और बस यहाँ से मैं ये वाला चीज़ लिख दिया। अब मुझे नहीं पता मतलब ये बी क्या है, तो मतलब जो ये जो मतलब आपके पास वो ट्राइंगल आ गया, मतलब ये वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला डेफिनेटली बी होना ही है। वाई? क्योंकि ये अगर ये ए है, अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो ये ऑफकोर्स बी होना चाहिए ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अगर ये बी है तब यहाँ से मुझे बता दो कि साइन बी, वो साइन अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे अब तो आपको पता चल गया कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली, इसका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, साइन अल्फा आ रहा है। मतलब ये हो गया कि इसका वैल्यू cos अल्फा एज्यूम करने के बाद आपको इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली साइन अल्फा आ जाता है, ठीक है, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर कनेक्टेड। ओके, अब कोई इसको साइन भी एज्यूम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये cos हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं लिखना चाहता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, ठीक है, एक और लाइन लिख देते हैं, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ऐसा हो गया ना ये, ठीक है, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। अब इसका आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मतलब होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन एक्स प्लस अल्फा हो गया ये। क्लियर? ओके, मतलब जो y का वैल्यू आ गया आपका a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो तो हमारा जो नया एम्पलीट्यूड क्या बन गया, नया एम्पलीट्यूड इज दिस, इसको हम r मान लो, इसको r मान लो, कोई बात नहीं, तो r मान लो, या फिर कुछ मान लो, कैपिटल ए मान लिया मैंने, कैपिटल ए साइन एक्स प्लस अल्फा हो गया। नाउ कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ, कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ? आंसर इज यस। कैसे? ये तो सिंपल हो गया ना, जस्ट बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स वी कैन थिंक लाइक, देखो अब ए को भूल जाओ, इस कैपिटल ए को भूल जाओ अभी के लिए। अब पहले साइन एक्स ड्रॉ कर लो, साइन एक्स ड्रॉ कर लिया, सिंपल।
अब प्लस अल्फा है, अगर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, है ना, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर अल्फा का वैल्यू आपका ये माइनस है तो वो इस साइड, मतलब वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। अब कोई भी एज्यूम कर लो, सपोज ये पूरा ग्राफ लेफ्ट साइड में वो शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया मान लो। और मतलब वो देखो, वो ये वाला पोर्शन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा लेफ्ट या राइट। और ए वैल्यू क्या करेगा, ऐसे वर्टिकली स्ट्रेच या कंप्रेस करेगा। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड में भी चेंज आने वाला है। जो तो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वो यहाँ से शुरू होगा, वो टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट भी चेंज होने वाला है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। तो दिस टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी योर ए एंड दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट विल बी योर माइनस। है क्लियर? दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से, इसका जो रेंज बनेगा, इसका रेंज देखो, इसका रेंज मतलब क्या, इसका रेंज, और वही तो हमको चाहिए फाइनली। तो इसका रेंज क्या बन गया, माइनस ए टू प्लस ए, माइनस ए टू प्लस ए। माइनस ए टू प्लस ए मतलब क्या है, मतलब माइनस रूट ओवर, मतलब वो ए का मतलब है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस लगा दिया। और ये जो पूरा ग्राफ है वो ए साइन एक्स माइनस अल्फा है, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आ गया, वो चीज हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता है। आर यू क्लियर विद दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका आपका मतलब सबसे पहले मतलब वो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, है ना, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, एक्स कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स। बट इसका जो आपका रेंज होगा वो हमेशा जो कोफिशिएंट होगा, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स का, ए और बी, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर करने के बाद और प्लस करने के बाद, स्क्वायर करो फिर प्लस करो फिर स्क्वायर रूट ले लो, और एक में लगा दो ये माइनस साइन और एक में लगा दो प्लस साइन। ठीक है, दैट मीन्स मतलब उन दोनों चीज के बीच में ये वाला पोर्शन लाई करता है। क्लियर? तो अब अगर मैं फिर से एक एग्जांपल दूं, सम एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि साइन एक्स का वैल्यू, देखो आपको पता है कि y इक्वल टू 5 साइन एक्स कहाँ पे लाई करेगा, -5 और 5 के बीच में, माइनस सपोज 3 दे दिए, ठीक है, एक दूसरा ले रहा हूँ, सपोज 2, नॉट 2, 3, सपोज 3 साइन एक्स। आपको पता होगा कि सपोज मैं ये वाला फंक्शन दे दिया कि y इक्वल टू 3 साइन एक्स है। अब इसका जो रेंज है वो -3 और +3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ मैं ऐसे जोड़ दिया कि 4 cos x लगा दिया, 4 cos x लगा दिया। अब इंडिविजुअली इन दोनों को देखो, इंडिविजुअली 3 sin x का वैल्यू -3 और +3 के बीच में लाई करेगा, और इंडिविजुअली 4 cos x का वैल्यू -4 मैंने कहा से -4 से +4 तक लाई करेगा। लेकिन अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। हाँ, इसमें एक और चीज लिख लो, हाँ ठीक है, वो बाद में बताता हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद आपको वो उसका मतलब रेंज कहाँ पे होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, वो हम इस फॉर्मूला से बता सकते हैं, इस फॉर्मूला से। दैट मीन्स इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा आपको मिलेगा, रेंज y बिलोंग्स टू कहाँ से, -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कोमा +3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में इसका रेंज आपका लाई करेगा। या फिर इसे मोर सिंप्लीफाइड वर्जन में इसका वैल्यू क्या होगा, -5 और +5, इन दोनों के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, तो एक और मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल, सपोज y इक्वल टू आपके पास है, क्या ले लूँ मैं, 6 sin x, इसमें मैं माइनस ले लिया, -8 cos x, 8 cos x। ठीक है, ओके, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका भी सेम ही होता है। देखो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बीच में प्लस है या माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आप प्लस को ऐसे भी लिख सकते हो ना, मतलब इसको माइनस को ऐसे भी लिख सकते हो, ये कांस्टेंट हो गया। -8 है, अब मतलब वो बी के जगह -8 है, ए के जगह 6 है और बी के जगह -8 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वाई? क्योंकि देखो यहाँ पे अल्टीमेटली स्क्वायर होना है ना, बी स्क्वायर लाइक दैट। तो प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। तो इसमें चाहते हो तो माइनस लगा लो, प्लस माइनस कोई भी है, हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैसे ही यूज़ किया ना, हाँ ठीक है, ओके फाइन, प्लस माइनस लगा सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो, सपोज इसमें पहले से -8 था, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, -8 प्लस सपोज मैंने 3 लगा दिया। अब बताओ, अब इस पूरे फंक्शन का आपको रेंज चाहिए। अब इंडिविजुअली इसका रेंज होगा -6 to 6, इंडिविजुअली इसका भी रेंज होगा -8 to 8, और ये तो 3 हो गया, इसको इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मोटिव है, वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली। 3 को हम बाद में कर लेंगे। तो वी नो कि 6x 6 sin x -8 cos x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 sin x प्लस -8 cos x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें जो y है, दिस y, इसका जो रेंज हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच में ये 6x, इसको y मत बोलो, ये y तो अलग है ना, sin x -8 cos x वो चीज़ लाई करता है इन दोनों के बीच में, प्लस 6 स्क्वायर प्लस -8। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये चीज़ लाई करता है। ओके, तो आपको पता होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का क्या आता है, 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 10 आएगा, -10, ये हो गया -10, और ये हो गया 6 sin x -8 cos x, और ये हो गया +10। पर आपको चाहिए y के लिए आपको ये 3 ऐड करना होगा अभी। अब हर जगह 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड करेंगे तो माइनस क्या आएगा, क्या आएगा, -7 आएगा। 3 ऐड करोगे तो आपको 6 sin x -8 cos x प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो रेंज बन गया, रेंज जो हो गया वो माइनस, ये रेंज होगा ना, ये आर, रेंज जो बनेगा y बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, -7 से 13 के बीच में। ठीक है, तो इफ यू वांट टू सी दिस थिंग्स ग्राफिकली क्या हो रहा है भाई, देखो देखो, ये एक साइनोसॉइडल ग्राफ है, ये भी एक साइनोसॉइडल ग्राफ है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक साइनोसॉइडल ग्राफ ही होगा, जैसे हमने अभी देखा था ये इसमें, ये वाला येलो वाला ग्राफ, इसमें आपका a sin x था प्लस b cos x था। अब ये भी साइनोसॉइडल है, ये भी साइनोसॉइडल है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा कैसे बना, थोड़ा सा ऐसे, मतलब वो शिफ्ट भी हो सकता है ना, मतलब वो हॉरिजॉन्टली प्लस वर्टिकली भी शिफ्ट होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आता है ये वाला ग्राफ। ठीक, अब इस केस में भी अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, इसमें भी थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट हो सकता है लेफ्ट या राइट, और साथ में एम्पलीट्यूड भी इसका, मतलब ये बढ़ जाएगा ना इसमें, जैसे एम्पलीट्यूड इसका क्या हुआ था, -10 और 10 हो गया था। ठीक है, मतलब इसका इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इस चीज़ का इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा एम्पलीट्यूड 10 में जाएगा, -10 +10 में जाएगा, और थोड़ा सा शिफ्ट भी हो जाएगा। सपोज यहाँ से शुरू हो गया वो ग्राफ, ऐसे वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये -10 और प्लस, ये हो गया -10, ये हो गया +10। अब लास्ट में हमने 3 ऐड किया, दैट मीन्स ये पूरे ग्राफ को 3 स्टेप ऊपर लेके गया, इस पूरे ग्राफ को 3 स्टेप ऊपर ले गया हमने 3 ऐड करने के बाद। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे यहाँ से शुरू हुआ था ना, तो ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया ये पूरा ग्राफ, समझ लो, ये पूरे ग्राफ को 3 स्टेप ऊपर ले गया, वर्टिकल शिफ्ट। ये देखो, आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो 10 + 3 ऊपर हो गया 13, और यहाँ से -10 के बाद ऊपर 3 स्टेप जाएगा तो -7 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस एंटायर ग्राफ विल लुक्स लाइक दिस। फाइनली जो y है आपका, ये वाला वैल्यू, इसका ग्राफ, समझ रहे हो, तो इसलिए इसका रेंज है -7 to 13।
तो आप उसमें जो एप्लीकेशन का नाम बताया मैंने, उसमें आप जाकर देख सकते हो कि कैसे ये हो रहा है, खेल सकते हो वो वैल्यूज पुट करके। डेस्मोस एक हो गया और एक जियोजेब्रा। ठीक है, ठीक है। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Suppose you need to find the range of this particular function y equal to 2 cos square x। हाँ, इसमें वो कंसिड्यूशन है। ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x। अब इसमें अब देखो, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब देखो, सबसे पहले आप डोमेन फाइंड आउट करो। योर डोमेन विल बी, डोमेन क्या होगा, अब दोनों का डोमेन देख लो इंडिविजुअली और अब बता देना कि जो इनका कॉमन पार्ट है वही होगा इसका फाइनल डोमेन ऑफ दैट एंटायर फंक्शन। इसका भी डोमेन है आर, इसका भी डोमेन है आर, दैट मीन्स डोमेन इज आर, ऑल रियल नंबर्स। तो दैट मीन्स डोमेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रेंज, रेंज में देखो, थोड़ा केयरफुल बन जाओ। रेंज में देखो, हाँ, इसमें मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो है, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आर्गुमेंट। हाँ, अगर आर्गुमेंट पूरा मतलब वो रियल वैल्यू में है, मतलब वो होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे सिर्फ एक्स होना इज नॉट कंपल्सरी। यहाँ पे 5x भी हो सकता है, देखो, लेकिन दोनों साथ मतलब सेम होना चाहिए। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि a साइन साइन 5x लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस b cos 5x, b cos 5x। अब इसके अंदर 5 है 6 है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप पूरा मतलब वो वैसे मतलब वो डेरिवेशन करके मतलब वो कर सकते हो, इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। ऐसे ही सेम सेम मतलब ऐसे आप मतलब वो डेरिवेशन करो और आपको दिखेगा कि ये 5x हो यहाँ, या फिर 6x हो, या फिर 7x हो, आप उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों का आर्गुमेंट सेम है। दोनों का आर्गुमेंट सेम होना इज इंपॉर्टेंट। क्या है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों का आर्गुमेंट सेम है और इसमें कोई भी आपका मतलब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों का आपका अगर मतलब वो डोमेन अगर वो रियल नंबर है ये पूरे फंक्शन का, और इसके अंदर जो कुछ भी है अगर दोनों सेम है, तब आप आंखें बंद करके आप इसका रेंज लिख सकते हो। वो हमेशा इन दोनों वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट जो होगा सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर कर दिया मैंने, नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कोई कंपलसरी थिंग नहीं है कि आपको मतलब वो इसी तरीके से ही कुछ फाइंड आउट करना है। आप थोड़ा सोचो, दिमाग में जोर लगाओ कि कैसे आप निकाल सकते हो उसका रेंज। ठीक है, y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x। तो आपको ये चीज दिख रहा है क्या कि ये cos x में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये cos x में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, है ना, cos x में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। और हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि अगर क्वाड्रेटिक का आपको रेंज बताना है, अब दो तरीके से इसको बता सकते हो, या फिर उसका आप मतलब वो ग्राफ बना लो, या फिर एक और मेथड बताया था परफेक्ट स्क्वायर बना के। जैसे cos x को मैंने t मान लिया, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग t इक्वल टू cos x। अब cos x अगर t हो गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2t स्क्वायर माइनस 3t। ठीक है, ओके, क्लियर। अब 2t स्क्वायर माइनस 3t हो गया। अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, तो उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि 2 को कॉमन लेके आओ, तो टी स्क्वायर हो गया और माइनस 3/2t हो गया। ठीक है, अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश में हैं। 2, देखो, ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू बी बनाना है तो 3/4 लगाना पड़ेगा, है ना। तभी 3/2 वो हो पाएगा वहाँ, 3/4 बना लिया हमने। ठीक, अब 3/4 का स्क्वायर करना भी पड़ेगा। हाँ, अब ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा लिखा, अब इसको माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस कैसे करेंगे, इसको स्क्वायर को 9/16 को माइनस कर दें। ठीक है, और ये पूरे चीज़ ब्रैकेट के अंदर हो रहा है।
अब इसमें देखो, अब यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे, टी माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक टी-3/4 का होल स्क्वायर, और -9/16, -9/16 को अगर हम बाहर लेके जाए तो 2 मल्टीप्लाई होके जाएगा ना, समझ रहे हो, 2 मल्टीप्लाई होके जाएगा, तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बाहर रहेगा 9/8। आर यू क्लियर विद दिस? ये अब देख लो, क्लियर है? अब फिर से क्या करो, टी को सब्सटीट्यूट कर दो कॉस, कॉस एक्स था ना टी, क्योंकि हमको एक्स के साथ ही खेलना है, टी नहीं चाहिए, टी तो बस रास्ते में मिल गया। ठीक है, 9/8, ओके फाइन। अब देखो, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बना लिया। अब सबसे पहले उसमें भी क्या करते थे, एक्स एक्स से मतलब वो शुरू करते थे ना, डोमेन से शुरू करते थे। देखो, अगर डोमेन, थिंक अबाउट द डोमेन, मैं कुछ स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ उसमें। थिंक अबाउट द डोमेन, अगर इसमें डोमेन आपका ऑल रियल वैल्यूज है, तब cos x का वैल्यू क्या आएगा? इफ द डोमेन इज फ्रॉम -∞ टू +∞, देन cos x का वैल्यू आपका -1 और +1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि cos x का जो वैल्यू है, cos x का जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे ये बस y मिल जाए, y वाला एक्सप्रेशन मिल जाए। तो अब मैं cos x से मतलब वो शुरू किया, अब cos x -3/4 बनाऊंगा इसको। अब मैं cos x -3/4 बनाऊंगा। हाँ, ये तो सिंपल है, ये सब कर सकते हो। -3/4 इसमें भी करोगे तो क्या आएगा, -1 -3/4, दैट मीन्स -7/4, -7/4। देखो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1 -3/4 इज 1/4, 1/4। ठीक है, अब ध्यान दो, दिस इज द वेरी मतलब वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स, इसमें बहुत सारे लोग मतलब गलती कर देंगे। ये भी है आपका इनइक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट। अब देखो, एक नंबर है जिसको मैं p बोल दिया, फॉर इंस्टेंस सपोज इस पूरे को मैं p बोल दिया। अब एक नंबर है p, वो नंबर -7/4 से बड़ा है और 1/4 से छोटा है। थिंक अबाउट अ नंबर, think about a number which is more than -7/4 and less than 1/4। ठीक है, अब उस नंबर को आप स्क्वायर कर रहे हो, तो आप मुझे फील करके बताओ कि अगर वो स्क्वायर हो रहा है, अगर वो स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए और यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। देखो, यहां पे कई बच्चे ये करेंगे कि इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देखो, इसमें कई बच्चे क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर दिया और लिखा यहाँ पे 49/16 और यहाँ पे लिखा 1/16, एंड दिस इज एंटायरली रॉन्ग, दिस इज एंटायरली रॉन्ग प्रोसेस। ओके, बताता हूँ क्यों। सो लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। अब मैं इसमें फिर से वापस आता हूँ, तो बिफोर दैट आई एम ट्राइंग टू शो यू सम एग्जांपल। सपोज यू हैव अ नंबर विच इज p, विच इज इन बिटवीन सपोज -3 to -3 to सपोज 2, -3 to 2। ठीक है, मैं इसमें फिर से आता हूँ वापस। अभी पहले ये देख लो, सपोज एक नंबर है p जो -3 और 2 के बीच में है। अब सपोज इसको आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। तो अगर कोई बच्चे इसमें लिख रहा है कि -3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अरे अब देखो ये क्या स्टेटमेंट आ गया। देखो, p स्क्वायर 9 से बड़ा है, 4 से छोटा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? दिस इज एंटायरली मतलब इसको क्या बोलोगे, ए फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि एक नंबर पी स्क्वायर एक नंबर है, वो 9 से बड़ा हो सकता है, लेकिन एक साथ 4 से कैसे छोटा हो सकता है ना? ये तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस है, आपने स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके लिखा, दिस प्रोसेस इज एंटायरली रॉन्ग। क्लियर? ओके, ये हो गया एक केस। लेट मी टेल यू डिफरेंट केस। ये वाला प्रोसेस रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब मैं एक और प्रोसेस ले रहा हूँ। अगर दोनों बराबर हो जाए, दोनों पॉइंट, अगर दोनों पॉइंट बराबर हो जाए -3 और 3, ठीक है। अब वो, अब इसमें आप फिर से स्क्वायर करोगे, पी स्क्वायर। अब देखो, अब फिर से अगर कोई बच्चा कर रहा है कि -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब
इसमें भी क्या आ रहा है देखो, 9 से बड़ा और 9 से छोटा और इक्वल भी हो सकता है। मतलब क्या सिर्फ p का वैल्यू p स्क्वायर इक्वल टू 9 ही हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है। अगर p मैंने यहाँ पे मतलब वो देखो, p -3 और 3 में मतलब वो 3 के अंदर हो सकता है, दैट मीन्स p इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन, p इक्वल टू 2 हो सकता है। तो 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए था, लेकिन इसमें तो 4 है ही नहीं। दैट मीन्स अगेन दिस प्रोसेस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऐसे आप मतलब वो स्क्वायर नहीं कर सकते इधर भी ब्लाइंडली। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक और केस ले लेता हूं मैं। जैसे सपोज -3 से ज्यादा है, सपोज 4 तक है, ठीक है। अब स्क्वायर किया आपने इसको, स्क्वायर करने के बाद आपको दिखा, आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये इधर लिख दिया 9 और इधर लिख दिया 16। बट अगेन दिस इज देखो, ये मतलब वो दिखने में ये सही लग रहा है कि पी स्क्वायर का वैल्यू मतलब वो 9 से ज्यादा और 16 से छोटा है, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? देखो, पी स्क्वायर का वैल्यू 9 है, लेकिन यहाँ पे p एक सपोज मैंने एज्यूम किया p इक्वल टू 2, हो सकता है p इक्वल टू 2, हाँ p हो सकता है, क्योंकि -3 और 4 के अंदर p इक्वल टू 2 है। तो 2 का स्क्वायर करो, 4 आना चाहिए था, मतलब p स्क्वायर का वैल्यू 4 आना चाहिए था। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि p स्क्वायर का वैल्यू तो मतलब ये मतलब वो 9 से ज्यादा है और मतलब वो 16 से कम है। मतलब p स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, अब और एक चीज दिखाता हूँ। और एक चीज क्या हो गया, हाँ, अ, अब दोनों अगर निगेटिव है, सपोज -2, सपोज -2, अब इसमें भी ये दिक्कत हो सकता, हाँ, इसमें भी इसमें सपोज इसमें मैंने ले लिया -4। हाँ, इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो 16 और इसको स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4। अब ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि पी स्क्वायर का वैल्यू 16 से ज्यादा है और 4 से कम तो हो ही नहीं सकता, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दैट मीन्स हम आपको ये तो पता चल गया कि ऐसे अगर कहीं पे भी इनइक्वालिटी रहेगा, देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब आप स्क्वायर करोगे। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब आप स्क्वायर करोगे। समझ में आ रहा है? जब आप स्क्वायर करोगे यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब मैं बताता हूँ मतलब जो एग्जैक्ट रूल क्या है, एग्जैक्ट रूल क्या है। अब इसी में देखो, अब एक एक स्टेप में यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो, इसका जो सही प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, पी स्क्वायर किया मैंने, पी को स्क्वायर किया, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा। अब क्या होगा वो बताता हूँ। देखो, p एक वैल्यू है वो -3 और 2 के अंदर है। फील करो, p एक वैल्यू है वो -3 और 2 के अंदर है, मतलब इन दोनों के मतलब वो बीच में है। तो अगर आपको p स्क्वायर चाहिए ना, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि अगर माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है, तो कहीं ना कहीं तो p स्क्वायर का वैल्यू जीरो जीरो तो होगा ना। तो दैट मीन्स p स्क्वायर इज ऑलवेज ए क्या, नॉन नेगेटिव नंबर। तो जीरो से ये शुरू होगा, यहाँ पे आप जीरो लिख दो। अगर एक साइड आपका नेगेटिव है और एक साइड आपका पॉजिटिव है, तो अगर एक साइड आपका नेगेटिव है और दूसरे साइड में आपका अगर पॉजिटिव है, तो आप आंखें बंद करके लिख सकते हो यहाँ पे जीरो, पी स्क्वायर का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगा। और कहाँ पे जाएगा वो चीज़ कौन डिसाइड करता है, कहाँ पे जाएगा वो चीज़ कौन डिसाइड करता है, दिस इज नॉट टू स्क्वायर। अब ऐसे मतलब वो डायरेक्टली नहीं, मतलब वो नहीं लिख सकते हो। वो चीज़ कौन कौन डिसाइड करता है, वो इन दोनों में से मैग्नीट्यूड वाइज, वो इन दोनों में से मैग्नीट्यूड वाइज जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिखना होता है। समझ रहे हो? तो मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों का सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, -3 है ना, मीन्स थ्री वैल्यू। अब इसका स्क्वायर करके वहां पे लिखना होता है, दैट इज 9। अब ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि देखो, अब अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे और 4 लिखोगे, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा अगर p का वैल्यू -3 ले मतलब वो ले रहा था, तो p स्क्वायर करने के बाद उसको मिला 9, लेकिन 9 तो इसमें आ ही नहीं रहा है। देखो ये मतलब देखो, मतलब वो ये चीज़ क्या बोल रहा है, ये चीज़ ये बोल रहा है कि पी स्क्वायर का वैल्यू मतलब वो 0 और 4 के बीच में है। लेकिन कोई बच्चा अगर p का वैल्यू मतलब वो ये ले लेता, -3 ले लेता, तो उसको मिलता p स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलता। लेकिन यहाँ पे तो 9 है ही नहीं। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग, जो यहाँ पे मतलब प्लस करने के बाद आपको मतलब वो ज़्यादा मिल रहा है, मतलब ये माइनस को छोड़ छोड़ दो, तो क्या कहते हैं इसको, मैग्नीट्यूड वाइज मतलब विच वन इज मोर, उसका स्क्वायर लिखना होता है। जैसे इसमें मैग्नीट्यूड वाइज आपका -3 है, तो इसका स्क्वायर लिखो 9। तो दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। क्लियर?
अब इसमें देखो, इसमें क्या दिक्कत हो सकता है, इसका सही प्रोसेस देखो, इसका सही प्रोसेस है माइनस, देखो फिर से वही, एक साइड आपका निगेटिव है, एक साइड आपका पॉजिटिव है, तो आप आंखें बंद करके लिख सकते हो, एक साइड आपका जीरो से स्टार्ट होगा पी स्क्वायर का वैल्यू, अब कहाँ पे एंड होगा। अब दोनों में से कौन सा मतलब ज्यादा है, मतलब उस वाइज क्या मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा ज्यादा है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो बस मतलब वो किसी एक का स्क्वायर करके लिख दो 9। ठीक है, सो दिस इज द सही तरीका टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ओके फाइन, ये हो गया सही तरीका। अब इसका सही तरीका क्या है, -3 और 4 के अंदर है, ये चीज -3 और 4 के अंदर है, तो उसका अगर स्क्वायर करना है आपको, तो बस एक साइड आपका क्या है माइनस है, दूसरे साइड आपका है प्लस, एक साइड माइनस और दूसरे साइड प्लस है, तो जीरो से स्टार्ट होगा पी स्क्वायर का वैल्यू, और कहाँ पे एंड होगा, कहाँ पे एंड होगा, हाँ मैग्नीट्यूड वाइज जिसका वैल्यू ज्यादा है, ये -3 है, इसका मैग्नीट्यूड +3, और ये 4 है, इसका मैग्नीट्यूड +4, तो इसका स्क्वायर होगा तो 16 होगा, तो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड इसमें आपका क्या गलती था, इसका आपका सही प्रोसेस देख लो, इसमें भी, इसमें देखो, हाँ इसमें केयरफुल रहना है, इसमें आपको देखो दोनों तरफ आपका निगेटिव है, तो अगर निगेटिव होगा तो पी स्क्वायर तो हमेशा मतलब वो जीरो, मतलब देखो मतलब वो यहां से ही शुरू होगा ना, जीरो से ही शुरू होगा ना पी स्क्वायर, क्लियर है, एक सेकेंड, पी स्क्वायर हमेशा जीरो से शुरू होगा, ओके, हाँ लेकिन इस केस में पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, आगे ना, पी स्क्वायर इस केस में आपका जीरो, देखो ऐसे सोचो, तो पी का वैल्यू -4 और -2 के अंदर है, -4 और -2 के अंदर है, ओके, तो यहाँ पे आप कोई सा भी एक वैल्यू ले लो, सपोज -2 ले लिया मैंने, तो इसका स्क्वायर हो गया 4, और -4 ले लिया, इसका स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, अब मतलब वो जीरो तो नहीं मिलेगा हमको, हमको जीरो तो नहीं मिलेगा ना, हाँ ठीक है, तो इस केस में आपको लेना चाहिए मतलब वो जिसका वैल्यू मतलब वो मैग्नीट्यूड वाइज मतलब वो छोटा है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो जो मतलब देखो इसमें जैसे मतलब वो जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसका स्क्वायर लिख दो, तो 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, मैं 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था -4, इसका स्क्वायर हो गया 4 16। ठीक है, लाइक दैट, मतलब 4 से ये ज़्यादा हो गया पी स्क्वायर, नो, दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ठीक है, ये सब हम खुद से मतलब ये बना सकते हो, ये सब रूल्स, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द क्या नंबर लाइन। इसमें एक और केस रह गया, अगर दोनों में पॉजिटिव हो, देखो हमने पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ले लिया था ना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इसमें हमने ले लिया मतलब अगर दोनों मतलब क्या है माइनस है, तो ठीक है दोनों माइनस है, अगर दोनों प्लस है तो 2 से सपोज ज़्यादा है, सपोज 3 ले लिया मैंने, 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, अगर दोनों पॉजिटिव है तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, तब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, पी इज सिंपल, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16, दिस इज द सही तरीका। ठीक है, दिस सही तरीका है, यही सही तरीका है इसमें। ओके, अगर पॉजिटिव है दोनों साइड तो आप बस स्क्वायर करके लिख सकते हो, अगर आपके पास ऐसे मतलब वो निगेटिव पॉजिटिव है, या फिर अगर दोनों निगेटिव है, तब यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो हम इसके ऊपर आते हैं फिर से, सो दिस इज द एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दैट आई हैव गिवन टू यू, एक्स्ट्रा थिंग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। ओके, सो दिस प्रोसेस इज रॉन्ग, दिस प्रोसेस इज रॉन्ग, अब इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, अब नंबर 1 इक्वेशन को, नॉट दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, -7/4 से यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो देखो -7 तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 -7/4 से आपको लिखना था क्या, cos x -3/4, cos x -3/4 था, और लेस देन और इक्वल टू 1/4, और लेस देन और इक्वल टू 1/4। ओके, अब देखो इसको स्क्वायर करना है, तो बी केयरफुल, आपको इसको स्क्वायर करना है, यहाँ पे कुछ होगा यहाँ पे कुछ होगा, तो अगर आपको इसको स्क्वायर करना है
देखो एक साइड आपका क्या है, माइनस है, और एक साइड है प्लस। दैट मीन्स यहाँ पे मतलब वो जीरो वाला वो चीज़ भी आएगा। अगर माइनस और प्लस है तो स्टार्ट ऑलवेज जीरो, स्टार्ट ऑलवेज मतलब वो जीरो से स्टार्ट होगा। और कहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे क्या, किसका स्क्वायर लिखोगे, 1/4 का स्क्वायर या 7/4 का स्क्वायर। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज़्यादा है। यार मैग्नीट्यूड वाइज 7/4 इज मोर 1/4 से, है ना। तो 7/4 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है? दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 16, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 14/16 होगा, ठीक, क्लियर। तो अभी आपको चाहिए वाई। देखो हम वाई के खोज में थे, हमको चाहिए वाई। वाई क्या था, 2 cos x - 3/4 का होल स्क्वायर -9/8। अब 2 मल्टीप्लाई करने के बाद -9/8 कर दो बस। अब 2 मल्टीप्लाई करो हर जगह, 2 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा, और इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 2 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। cos x - 3/4 स्क्वायर, अब ये 49/8 हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपको करना है -9/8, माइनस तो करना है, माइनस करना है। तो 2 cos x - 3/4 होल स्क्वायर -9/8 is less than or equal to 49/8 -9/8। ओके, तो अब ये तो y हो गया ना, दिस इज नथिंग बट y। तो -9/8 से लेकर y का वैल्यू क्या आ गया, 49 - 9 40, मतलब 5 हो जाएगा। 40/5 इज, या 40/8 इज 5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर। तो दिस इज बेसिकली द रेंज, मीन्स रेंज आपका आ गया, रेंज आपका आ गया -9/8 से 5 तक। आर यू क्लियर विद दिस? इफ यस, प्लीज राइट यस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आपका रेस्पॉन्स मुझे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो आफ्टर यू कंप्लीट द एंटायर लेक्चर, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, because feedback is very important for me. Okay, nice. Now coming to the second question, which is your y equal to sin twice x minus cos square x plus 1। या फिर इसको सिर्फ एक फंक्शन में लेके आओ। देखो इसमें cos है, तो देखो इसमें cos स्क्वायर है, तो देखो इसमें साइन और x, देखो साइन और cos x में मत लिखो, सिर्फ एक ही मतलब वो एक्सप्रेशन में लेके आओ। इज दिस पॉसिबल टू ब्रिंग ऑल द थिंग्स इन जस्ट मतलब वन फंक्शन। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर, वो साइन में आ गया। लेकिन इसको अब अगर ब्रेक करोगे, साइन ट्वाइस एक्स, इसमें साइन एक्स भी आएगा, कॉस एक्स भी आएगा। तो दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग द एंटायर थिंग मतलब एज ए सिंगल फंक्शन, साइन या कॉस में। तो अब थिंक अबाउट दैट व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज हम जो सीखा था उसमें मतलब वो उसके बारे में सोचो। देखो बताता हूँ, वेरी ट्रिकी। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन, ऑफ कोर्स डोमेन क्या होगा, रियल नंबर है, सिंपल, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइन ट्वाइस एक्स इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स भी ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब बात आई रेंज के ऊपर। रेंज के लिए मैंने इसको y इक्वल टू, इसको साइन ट्वाइस एक्स ही रहने दिया। अब इसको भी मैं वो जो वो आज हमने पढ़ा था ना, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, उसका क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वो वाला चीज़। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे भी कॉस ट्वाइस एक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉस ट्वाइस एक्स। तो आपको कुछ फॉर्मूला याद होंगे, हाफ ऑफ 2 cos² x+1। क्यों बनाया, क्योंकि यू हैव टू नो ए फॉर्मूला which is
cos ट्वाइज एक्स का फॉर्मूला क्या था? 2 cos square x minus 1. This is the formula here we are going to use. Okay. अब इसमें देखो, this is your sin twice x. अब यहाँ पे क्या आएगा? हाफ ऑफ 2 cos square x का मतलब क्या हो गया? 2 cos square x का मतलब क्या हो गया? ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 प्लस cos x, cos twice x, फिर 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos twice x और प्लस 1 बाहर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करो, साइन ट्वाइज एक्स माइनस इसको हाफ कॉस एक्स लिख सकते हो, हाफ कॉस ट्वाइज एक्स, ठीक है। और माइनस हाफ और प्लस ये मिलके क्या हो जाएगा? माइनस हाफ और प्लस 1 मिलके प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ। तो मैं हाफ को पूरा बाहर लेके आ रहा हूँ, पूरा हाफ को बाहर लेके, देखो यहाँ पे प्लस हाफ रहेगा, इन दोनों दोनों से प्लस हाफ, इसमें भी हाफ है, इसमें हाफ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ट्वाइज एक्स। अब देखो इसको, माइनस कॉस ट्वाइज एक्स प्लस 1 हो गया। देखो इसको एक बार वेरीफाई करो, इज दिस क्लियर? आई होप इट इज ओके। अब तो सिंपल है भाई, यहाँ पे भी आर्गुमेंट ट्वाइस एक्स है, यहाँ पे भी आर्गुमेंट ट्वाइस एक्स है। अगर आर्गुमेंट ट्वाइस एक्स होता है तो कुछ चीज़ें मतलब वो देखने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस और माइनस है तो इन दोनों का जो कोफिशिएंट होगा, अब वो कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, सम करो और स्क्वायर रूट ले लो बस। तो ये वाला चीज़ का मैं लिख रहा हूँ, इस पोर्शन के लिए ये जो 2 साइन ट्वाइस एक्स है माइनस कॉस ट्वाइस एक्स है, अब ये दोनों चीज़ कहाँ पे लाई करेगा? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। आर यू क्लियर विथ दिस? देखो अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? माइनस रूट 5 ना, माइनस रूट 5 लेस देन और इक्वल टू 2 साइन ट्वाइस एक्स माइनस कॉस ट्वाइस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू रूट 5 आ गया, ठीक है। अब तो आ गया, अब बस आपको ये वाला एक्सप्रेशन पूरा चाहिए। अब यहाँ तक देखो इसके बारे में आपको पता चल गया, अब पूरा चाहिए वाई। अब प्लस 1 करना है, प्लस 1 कर दो, 1 माइनस रूट 5 लेस देन और इक्वल टू 2 साइन ट्वाइस एक्स माइनस कॉस ट्वाइस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 5। क्लियर? नाउ यू नीड हाफ मल्टीप्लाई करना है एंड हाफ इज अ पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 माइनस 2 हाफ से मल्टीप्लाई करो, देखो हाफ से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, एक लाइन लिख देता हूँ, बिकॉज दिस इज 2 साइन ट्वाइस एक्स माइनस कॉस ट्वाइस एक्स प्लस 1 भी है, अच्छा प्लस 1 नहीं किया था मैंने क्या? हाँ प्लस 1 लिखना भूल गया, प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पूरा क्या हो गया? दिस इज एंटायरली वाई वैल्यू, दिस इज वाई वैल्यू, दैट मीन्स आपको वाई मिल गया रे, वाई माइनस रूट 5 बाई 2 विच इज लेस देन वाई लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2। सो दैट मीन्स आपको अगर वाई मिल गया बस काम हो गया, दिस इज द रेंज, दिस इज नथिंग बट द रेंज हो गया ना? क्लियर? ठीक है, वेरी इजी and beautiful, nice. Now we can move to the second question. This question is your find the range of this particular thing, which is 5 sin x minus 12 cos x and 5 cos x प्लस 12 sin x। तो इसमें ये गलती मत करना कि ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा है, नो,
इसमें साइन है, इसमें कॉस है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसमें 5 sin x है और इसमें 5 cos x है, so these two are different thing. Now you need to find the particularly the range of the function. रेंज निकाल लो। देखो ये हाँ, मैं ये बोलूँगा आपको, आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड दैट प्रैक्टिस शुड कम फ्रॉम योर इनसाइड। ओके, तो आप खुद से अगर सॉल्व नहीं करोगे, खुद से अगर मतलब वो दिमाग नहीं लगाओगे, देन यू कैनॉट लर्न। एंड दिस इज अ वीडियो, बट देखो वो इसमें तो मैं वो वेट नहीं कर सकता ना आपके लिए। तो आप खुद से इस वीडियो को पॉज करो और इसको थोड़ा सा टाइम दो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन कम हियर। ओके, सो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इसको कोई ऐसे भी कर सकता है कि इसको ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको साइन एक्स कॉस एक्स कुछ दिखेगा, देन कॉस एक्स साइन एक्स कुछ दिखेगा, देन अब उससे भी अब ऐसे सोच सकते हो, हाँ ऐसे भी आ जाएगा, आएगा, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, यस आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो आप, वैसे भी ठीक है। तो ओके फाइन, वैसे भी कर सकते हो, आप खुद से कर लो। इसमें भी आपका डोमेन आर ही होगा, बट रेंज में आपका करो खुद से। खुद से करने का जो स्वाद है ना, मतलब दैट लेवल ऑफ टेस्ट इज वेरी वेरी डिफरेंट, यू कैनॉट इवन थिंक ऑफ। खुद से सॉल्व करो और आंसर में पहुंचो, इसका रेंज, पर्टिकुलरली रेंज निकालना है। देखो एक मैं आसान वे बता देता हूँ। आसान वे इज, इसको जो जैसा है वैसे ही लिख लो, 5 sin x माइनस 12 cos x। हाँ, इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब वो दोनों का इंडिविजुअली अपने रेंज निकाल लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रेंज निकाल लिया, इसका रेंज निकाल लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नो, वैसा नहीं करते। रेंज का मल्टीप्लिकेशन वैसा नहीं होता। रेंज आर सम वैल्यूज जो वाई में आएगा बस, ठीक है। अब क्या देखो, इसको जो हम वो एक प्रूफ दिया था ना मैं, तो उस प्रूफ के हिसाब से सोचो, ठीक है। कैसे कि देखो प्रूफ में क्या था, हमने एक चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। व्हाट इज दैट थिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। वो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसमें एक कॉस आ जाता है, मतलब कॉस अल्फा आ जाता है, और एक क्या आ जाता है, साइन अल्फा आ जाता है। वही चीज इसमें भी होगा। देखो दिस इज 5, दिस इज 12, और आपको पता होगा ये इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रायल्स, नो हम लोग कुछ वैसे कहते हैं ना कि जैसे 3, 4 और 5, मतलब 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो तो आपको मिलता है 5 का स्क्वायर। वैसे ही आपका 5 को स्क्वायर करो, 12 को स्क्वायर करो, आपको मिलता है, इसको पता है, 13 का स्क्वायर मिलता है, ठीक है। या फिर ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर से इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई और मतलब वो डिवाइड कर दो, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करने के बाद आपको मिलता है 13। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 13, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5/13। अब ये मत पूछना कि 13 डायरेक्टली कैसे लिखा, अब देख लो, क्योंकि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे 13 लिख लिया। अब यहाँ पे भी एक क्या आएगा, 13 और 5/13 cos x प्लस 12/13 sin x, ठीक है। अब 5/13 है और दूसरा क्या है 12/13। अब इनमें से किसी भी एक को cos x या sin x मान लो, मतलब वो cos अल्फा या sin अल्फा मान लो। सपोज आई एम एज्यूमिंग 5/13, I am assuming this 5/13 as this 5/13 value as cos alpha, okay, cos alpha। अगर ये cos alpha हो गया देन ऑटोमेटिकली, है ना, ये 12/13 आपका sin alpha हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे, वो आप इसमें देख सकते हो, अभी जैसे हमने देखा था एक ट्रायंगल बना के, दिस इज योर अल्फा वैल्यू। अगर cos alpha 3/cos alpha अगर 5/13 है तो ये 5 होगा, ये 13 होगा, देन ऑफ कोर्स ये आपका 12 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, ये आपका 12 हो जाएगा। तो अगर ये 12 हो गया दैट मीन साइन अल्फा का वैल्यू आपका 12/13 आने वाला है। क्लियर, क्लियर, फाइन। तो 5/13 को मैंने लिखा था कॉस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा। क्लियर है, क्लियर है, ओके फाइन। नाउ नाउ देखो यहाँ पे 2 13 है,
दिस वन एंड दिस वन। अब इन दोनों को 13 स्क्वायर मैंने लिख दिया, 13 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस cos x sin alpha. You know the formula. Sin a cos b minus cos a sin b is nothing but sin a minus b. तो इसमें मैं लिखूंगा इसमें sin a minus b। क्लियर है? ओके, अब ये 13 चला गया था, इसमें देखो cos x cos अल्फा a प्लस sin x sin अल्फा, इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। cos a cos b प्लस sin a sin b, उसका वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो cos a माइनस बी होता है ना। cos a माइनस बी में क्या होता है, cos a माइनस बी मीन्स cos a cos b, और इसमें प्लस आता है sin a sin b। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, cos x माइनस अल्फा होगा। क्लियर है? देख लो, cos x cos अल्फा माइनस प्लस प्लस आएगा sin x sin अल्फा, ठीक है। ओके, यहां तक आ गया। अब देखो, अब इसको मैं 169 लिखता हूं, 169 है ना, ये तो 169 हो गया। अब 169 इंटू साइन, देखो ये है ए मान लो इसको, साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है, मतलब इसका आपको रेंज चाहिए, आपको अब इसका रेंज चाहिए, साइन साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स का रेंज कैसे निकालोगे, इसको हम फॉर्मूला बना सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई और मतलब वो डिवाइड करो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन ट्वाइस एक्स लिख सकते हो। देखो इसको 130 वो 169 लिख लिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने, और फिर क्या आएगा 2 साइन एक्स माइनस अल्फा और कॉस एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया अभी पता चलेगा, बिकॉज आई एम नाउ ट्राइंग टू डेवलप ए फॉर्मूला हियर। अब यहां से यहां तक क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए कॉस है, साइन ट्वाइस है, दिस इज द फॉर्मूला, साइन ट्वाइस है 2x माइनस 12, ठीक है। फॉर्मूला में लिख देता हूँ साइड में, फॉर्मूला इज योर साइन ट्वाइस ए का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए कॉस ए। फॉर्मूलाज का कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज याद होना ही चाहिए आपको, ओनली देन आपको मतलब इस चीज़ का वो ब्यूटी पता चलेगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इसमें आर है ना ये एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एक्स वो मतलब साइन एक्स का आर्गूमेंट कुछ भी हो जाए, इसका आपको पर्टिकुलर क्या चाहिए, आपको रेंज चाहिए। देखो ये चीज़ क्या करता है, ये आर्गूमेंट में -2 अल्फा हो गया, ये चीज़ क्या करेगा, वो साइन एक्स का जो मतलब जो आपका मतलब वो ग्राफ था, उस ग्राफ को ऐसे शिफ्ट करेगा लेफ्ट या राइट, है ना, लेफ्ट या राइट वो शिफ्ट करेगा। और ये 2 क्या करेगा, 2 उस ग्राफ को कंप्रेस या मतलब वो स्ट्रेच करेगा ना, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे 2 कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस कर रहा है और उसको शिफ्ट भी कर रहा है, दैट मीन्स उसके इधर मतलब वो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है ना, वो रेंज में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो रेंज में चेंज कौन लाता है, दिस एम्पलीट्यूड। अब देखो इसको मतलब वो इसमें देखो मतलब वो एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो गया, 169/2 आ गया, दैट मीन्स योर टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी 169/2 एंड दिस पॉइंट विल बी योर -169/2, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका रेंज निकल के आया है ना, क्योंकि यही आपका y है, दिस इज नथिंग बट योर y, सिंपल, दिस इज नथिंग बट योर y। तो y आपका -169, तो मतलब तो बेसिकली ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, तो यहाँ से आपको सीधा सीधा रेंज पता लग जाएगा, रेंज क्या होगा, रेंज इज योर -169 को इंक्लूड करेगा क्योंकि साइन में -1 इज इंक्लूडेड, -169/2 से लेके 169/2 तक आएगा। सो दिस इज द मतलब ये कंपैरेटिवली मतलब वो इजी तरीका है इसको करने का, ठीक है। तो दिस इज द रेंज। अब वैसे भी कर सकते हो इसको मतलब वो ब्रेक करके ऐसे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद अब फिर से उसको कंबाइन करो तो आपको दिखेगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, क्लियर, ओके। ठीक है, we have more questions now.
यहाँ पे आप देखो, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन टॉइज एक्स प्लस 1। इसमें भी आप इसको पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। दिस इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो, पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाओ, बस वही होना चाहिए। अब देखो, डोमेन लिख लो सबसे पहले। देखो, डोमेन में साइन और कॉस एक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट आर लिख सकते हो। अब रेंज निकालने में थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, दिस इज ए डिफरेंट टाइप रेंज। रेंज आपको फाइंड आउट करना। अब कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रहना चाहिए इन योर माइंड, कि साइन टाइज एक्स को देख के ही आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हो, है ना। तो आप इसको खुद से ट्राई करो कि साइन एक्स कॉमन ले लिया, वैसे कुछ करो, लेकिन वहां से आपको कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके फाइन। इसमें आपको एक चीज नोटिस करना होगा, जो अगर आपको पहले नहीं पता तो आप देख लो। वो चीज है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। इसको स्क्वायर करो तो आप देख सकते हो कि साइन ट्वाइज एक्स वाला टर्म आ रहा है। देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइज ए बी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिखेंगे साइन ट्वाइज एक्स। ये बात समझ में आई। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन यू हैव टू सी। ठीक है। अब देखो मैं क्या क्या खेल खेल रहा हूं इसमें। ओके, अब मैं इस पूरे चीज को एक सेकेंड, हाँ, कन्वर्ट कर रहा हूं टू ए डिफरेंट वेरिएबल। लेट आई एम एज्यूमिंग समथिंग न्यू हियर। लेट t इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1, देखो, तो टी स्क्वायर में क्यों बोला टी स्क्वायर माइनस 1? इसको स्क्वायर किया, ये 1 है, तो टी स्क्वायर मतलब वो इसको 1 को इधर लेके आया, तो टी स्क्वायर माइनस 1 विल बी योर व्हाट? साइन ट्वाइज एक्स। टी स्क्वायर माइनस 1 विल बी योर साइन ट्वाइज एक्स ओनली, है ना। ठीक है, अब बस सब्सटीट्यूट कर दो। सो हमारा जो नया y बनेगा, दैट नया y विल बी योर इन टर्म्स ऑफ t ओनली, है ना। नाउ जो नया एक्सप्रेशन बनेगा, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मतलब है t, माइनस साइन टॉइज एक्स का मतलब हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 है। ठीक है, तो नाउ इट बिकम्स ए क्वाड्रेटिक मतलब वो पॉलिनोमियल। माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस t प्लस 2। आर यू क्लियर विथ दिस? यस, आपको क्लियर है ये चीज? बढ़िया। अब ये आपको मिल गया क्वाड्रेटिक। अब जब क्वाड्रेटिक का बात आता है तो क्वाड्रेटिक का हम कैसे रेंज निकालते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बना के। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना जरूरी है। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ नाउ, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैं ताकि याद रहे। तो y इक्वल टू, सबसे पहले माइनस को कॉमन लेके देखो, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करो, वही बेटर रहता है। टी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस टी होगा, टी स्क्वायर माइनस टी हो गया, और 2 को मैं बाहर ही रख दिया ऑलरेडी, 2 को अंदर नहीं लेके आया, 2 को बाहर रख दिया, बस इन दोनों में से माइनस को बाहर लेके गया बस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज टी स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख लिया, माइनस 2ab, 2 इंटू टी इंटू हाफ लिखना होगा ना, हाफ, प्लस हाफ का स्क्वायर -1/4, -1/4 प्लस, क्लियर है। नाउ यहाँ पे देखो, माइनस टी और हाफ,
मतलब टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। और -1/4 को मैं बाहर ले गया और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस हो जाएगा, तो इसके सामने आएगा माइनस और +1/4 हो जाएगा और +2 आएगा। दैट मीन्स वी कैन से कि इसका वैल्यू हो गया -t - ½ होल स्क्वायर +9/4। आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, अब t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। t का वैल्यू क्या था भाई? t का वैल्यू था sin x प्लस cos x। ठीक है, t का वैल्यू था sin x प्लस cos x। देखो हम इसमें सब्सटीट्यूट भी नहीं करेंगे, देखो हाँ कर सकते हो, वही एक ही बात है। अब देखो वी नो, हमको पता है, वी नो t इक्वल टू क्या, sin x प्लस cos x है ना। t इक्वल टू हमने sin x प्लस cos x मान लिया था, ठीक है, यस। तो t का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है? t का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा बताओ? अरे सिंपल है, दोनों का आर्गुमेंट सेम है, x और x, और कोफिशिएंट है 1 एंड 1। तो -√2, पता है -√2 कैसे है? मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और +√2 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? अब t आपको पता चल गया कि -√2 और मतलब वो +√2 के अंदर है। तो t देखो, अब हमको वो आ गया ये वाला एक्सप्रेशन। अब इससे माइनस हाफ करो, माइनस हाफ करोगे तो -√2 माइनस हाफ होगा इज लेस देन t माइनस हाफ इज लेस देन √2 माइनस हाफ। ठीक है, अब देखो, अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वेरी क्रूशियल। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको चाहिए स्क्वायर, t माइनस हाफ का स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे कुछ लिख दिया मैंने, t माइनस हाफ का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी कुछ लिखेंगे। अब जस्ट थिंक, थिंक ये कौन सा वाला केस बन रहा है? हमने वहां पे 5 केसेस दिखाए थे। देखो ये चीज एंटायरली निगेटिव है ना, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, सो दिस थिंग इज एंटायरली निगेटिव। अब थिंक अबाउट दिस क्वांटिटी, इज दिस क्वांटिटी निगेटिव? द आंसर इज नो, दिस इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज √2 का वैल्यू है आपका 1.4 है ना, कुछ समथिंग, एंड हाफ का वैल्यू है सिर्फ 0.5। तो दिस इज मोर, दिस इज लेस, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। तो आपको ये कौन सा वाला केस आ गया? एक है निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। अगर वो वाला केस आ गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंखें बंद करके यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? किसका स्क्वायर? जो मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है। थिंक अबाउट इट, जो मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है। देखो √2 से ये हाफ माइनस करने के बाद कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, है ना, पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। इसमें देखो, इससे अगर तुम मतलब वो मतलब इसको मतलब जो यहाँ पे ये माइनस साइन है, माइनस साइन को अगर ये बाहर लेके जाओगे तो √2 प्लस हाफ आएगा, है ना। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज मतलब वो विच इज मोर। देखो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, √2 माइनस हाफ आएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड आएगा आपका माइनस, मतलब माइनस को कॉमन ले लिया, √2 प्लस हाफ, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, बस माइनस माइनस हट जाएगा, तो √2 प्लस हाफ इज मोर देन √2 माइनस हाफ। तो विच वन इज मोर? दिस लेफ्ट साइड वाला टर्म इज मोर। तो इसका स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। आर यू क्लियर विद दिस? अगर ये वाला कॉन्सेप्ट में किसी को भी कोई भी दिक्कत है, देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक योर क्वेरी इन अपकमिंग वीडियोस। तो √2 प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, इसमें बहुत यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, करो सिंप्लीफाई करना है तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ सब कुछ। t माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस ट्वाइस ए बी √2 ही होगा ना, 2 इंटू √2 हाफ कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसका आएगा 1/4। तो 1/4 और 2 क्या आएगा? 9/4। क्लियर है? 9/4 आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अब आपको चाहिए t माइनस हाफ का स्क्वायर हो गया, अब माइनस एक मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। देखो जीरो के साइड माइनस मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया, माइनस t माइनस हाफ होल स्क्वायर लेस देन, मतलब ये वाला साइन आएगा ग्रेटर देन, और इसमें क्या आएगा? -√2 माइनस 9/4 आ गया। क्लियर है? 9/4 आ गया।
अब इसी देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर विद दिस स्टेप, दिस इज स्टार मार्क लगा दिया मैंने 3 स्टार, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब फिर से देखो, अब इसी चीज़ को मैं फिर से लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ बेसिकली। लेकिन क्यों क्यों मतलब वो दोबारा लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला सिंबल मुझे पसंद नहीं है उल्टा। तो सबसे पहले मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, बस इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, बस वही एक्सप्रेशन को फिर से लिख रहा हूँ दोबारा दिस वे, रोटेट कर दिया सिंपल, ठीक है, क्योंकि दिस वन इज लेस, मतलब वो ये वाला पोर्शन हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है हमारा। अब हमको चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, +9/4 ऐड करना था, +9/4 ऐड कर दो। तो देखो इसमें +9/4 ऐड करेंगे तो -√2 रहेगा, और इसमें -t - ½ का होल स्क्वायर +9/4, और इसमें भी आपका रहेगा 9/4। क्लियर। अब इसका मतलब ही तो है y, इसका मतलब ही तो है y, तो वही y आ गया आपके पास। This means -√2 less than or equals to y less than or equals to 9/4, and this is nothing but the range of this particular thing. तो रेंज हो गया, रेंज है आपका -√2 से 9/4 तक। आई होप दिस इज क्लियर। यस, वेरी नाइस। ओके, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, मैं कर ही देता हूँ जल्दी से, आप बस ट्राई करिएगा उसको, पहले पॉज कर लेना वीडियो को, फिर खुद से ट्राई करना। क्लियर। y इक्वल टू 2 sin x माइनस 2 cos x माइनस sin x cos x, ठीक है। तो आप इसको खुद से ट्राई करो, मैं मतलब थोड़ा सा पॉज पॉज ले लो इसमें और खुद से ट्राई करो। ओके, तो लेट्स सॉल्व इट। आप लोग पॉज करके अच्छे से टाइम स्पेंड करके इसको सोचो, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। जहाँ पे भी sin x प्लस cos x दिख जाए या फिर sin x माइनस cos x दिख जाए, और sin x इंटू cos x भी है मल्टीप्लिकेशन में, तो उस केस में आपको सबसे पहले द थंब रूल इज योर, अब क्या करो, एज्यूम करो। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, यू नो द ड्रिल, कि डोमेन आपको लिखना होता है, डोमेन इज योर आर, एंड वेन एवर यू हैव टू फाइंड द रेंज, देन इस केस में जब आपको sin x प्लस cos x में दिख जाए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी है, तो आप डायरेक्टली जो कुछ भी है यहाँ पे, जैसे sin x माइनस 2 cos x वो है, तो इसको पूरा आप t मान लो। व्हाट आई एम सेइंग कि y इक्वल टू 2 को कॉमन ले लिया मैंने, तो आपको यहाँ पे दिखेगा sin x माइनस cos x, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हाफ sin 2x लिख सकते हो। क्लियर है, हाफ और 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ ले लिया, तो 2 sin x cos x का मतलब हो गया sin 2x, ठीक है। अब एज्यूम करना है, बस सिंपल एज्यूम करना है, लेट y इक्वल, तो आप क्या मतलब क्या लोगे इसको, क्योंकि इसका स्क्वायर भी sin 2x में आता है ना, तो नॉट y, t इक्वल टू, आप यहाँ पे ले लो t इक्वल टू sin x माइनस cos x, ठीक है। अगर ये है तो टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस 2 sin x cos x विल बी sin 2x, sin 2x, ठीक है। ये सब फास्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत देखो फास्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बस हो गया, काम खत्म। अब बस सब्स्टिट्यूट करना है आपको। नाउ द गिवन एक्सप्रेशन विल बिकम 2 sin x माइनस cos x मतलब 2t, ठीक है। अब देखो
हाफ है और माइनस साइन टॉइज एक्स है। माइनस साइन टॉइज एक्स का मतलब है, देखो मैं हाफ को लिख लिया, इसको बस सब्सटीट्यूट करो आप खुद से। हाफ को लिख लिया और माइनस साइन टॉइज एक्स के जगह में टी स्क्वायर माइनस वन लिख दिया, टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, क्लियर है, नाइस। अब इसका मतलब हो गया आपका, हाफ को मैं बाहर ले लिया और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ हाफ को बाहर ले लिया, और अंदर क्या बचेगा देखो, सबसे पहले टी स्क्वायर लिख लिया, टी स्क्वायर लिख लिया, और इसमें भी वो हाफ ले लेंगे तो इसमें फोर आएगा ना, फोर टी आएगा और माइनस वन आएगा। देखो वो ये तो सिंपल आप खुद से कर सकते हो अभी। ठीक है, अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अरे वेरी सिंपल है भाई, वेरी सिंपल। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, टी स्क्वायर प्लस टू इंटू टू टी, मतलब टी ऐसे लिखोगे ना, टू इंटू टी इंटू टू प्लस टू स्क्वायर माइनस, ये एक्स्ट्रा लिख दिया था, माइनस फोर माइनस वन। क्लियर है, अब देखो हाफ और यहाँ पे क्या है, टी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव है। सिंपल है ना भाई, बहुत सिंपल है। ठीक, अब देखो, अब सबसे पहले t निकालो, t क्या है, t is nothing but sin x minus cos x, and again we know sin x minus cos x is always lying in between minus root 2 to plus root 2, clear है, with the help of that formula that we have learned in the very beginning. तो t जो है, we know जो t है हमारे पास, t is equals to आपके पास क्या है, sin x minus cos x, clear, t is your sin x minus cos x। तो t आपका कहाँ पे लाई करेगा, t आपका लाई करेगा, t विल लाई इन बिटवीन माइनस रूट टू टू प्लस रूट टू, है ना, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट वन, इसका भी कोफिशिएंट वन, तो इन दोनों का क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर करने के बाद साम लेने के बाद, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब t प्लस टू बनाओ, अब t प्लस टू बनाओ माइनस, हाँ t प्लस टू कैसे बनाओगे, टू माइनस रूट टू, और यहाँ पे आएगा t प्लस टू, यहाँ पे आएगा टू प्लस रूट टू। ठीक है, क्लियर। अब देखो t प्लस टू हो गया, अब t प्लस टू का स्क्वायर चाहिए, हाँ अब केयरफुल होने का टाइम आ गया, t प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। अब देखो फिर से ये कौन सा केस बन रहा है, दिस इज पॉजिटिव, यस दिस इज पॉजिटिव, ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है भाई, टू माइनस रूट टू इज पॉजिटिव, टू इज मोर देन रूट टू, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देन आंखें बंद करके हम लिख सकते हो, ये कौन सा वाला केस हो गया, लास्ट केस, फिफ्थ केस। अगर दोनों पॉजिटिव है तो तुम बस सिंपली दोनों का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों का ऐसे स्क्वायर लिख दो, ठीक है, क्लियर, ओके फाइन। अब इसका स्क्वायर करो, फोर, देखो इसको खुद से करो, फोर प्लस क्या आएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फोर प्लस टू सिक्स माइनस फोर रूट टू आएगा ना, आएगा, फोर रूट टू इज लेस देन और इक्वल टू टी प्लस टू होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू सिक्स प्लस फोर रूट टू, ठीक है, ये खुद से कर सकते हो। अब माइनस फाइव चाहिए आपको, टी प्लस ये हो गया, माइनस फाइव चाहिए, माइनस फाइव कर दो, फाइव माइनस कर दो हर एक में से, इसमें फाइव माइनस करोगे तो वन हो जाएगा, वन माइनस फोर रूट टू, इसमें फाइव माइनस करोगे तो टी प्लस टू होल स्क्वायर माइनस फाइव। कुछ स्टेप आप खुद से भी कर सकते हो, स्किप करके, स्किप कर सकते हो कुछ स्टेप, माइनस फाइव करोगे तो वन प्लस फोर रूट टू आएगा, क्लियर है। नाउ फाइनली हाफ लेना है आपको, हाफ मल्टीप्लाई करना है, हाफ इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वन माइनस फोर रूट टू इज लेस देन और इक्वल्स टू हाफ ऑफ टी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव, टी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव, क्लियर है, ओके। और यहाँ पे भी वन प्लस फोर रूट टू आ गया, क्लियर। अब बस यही तो y है आपका, दिस इज नथिंग बट योर y, so that means 1 minus 4 root 2 by 2 is less than or equals to y less than or equals to 1 plus 4 root 2 by 2, बस हो गया, यही है आपका आंसर। तो दिस इज द रेंज बेसिकली, यही है आपका रेंज, ठीक है, ओके। इट्स व्हाट इज द टाइम, इट्स हाँ 1.5 घंटा, ठीक है।
ओके, सो आप लोग कर सकते हो। आप बहुत सारे आप क्वेश्चंस ले लो फ्रॉम प्रीवियस ईयर भी, आप देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक तो क्या कहोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ मतलब बेसिकली क्या फाइंड आउट करना, रेंज फाइंड आउट करना है ना। तो दिस इज द टॉपिक इन विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड इसमें हमने बहुत सारे मतलब वो नया कॉन्सेप्ट भी अभी सीख लिया है। ठीक है, आप खुद से ट्राई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, एंड वो एडस गुप्ता में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, आई एम एंडिंग अप दिस सेशन नाउ। थैंक यू।